अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रन टेस्ट फॉर रैंडमनेस। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसमें जो रन टेस्ट क्या होता है, रन क्या होते हैं, किस तरह हम रन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या यूजेस हैं इसको, कि कहाँ कहाँ पर ये टेस्ट जो है वो यूज़ होता है और किस किस जगह में हम लोग इसको यूज़ करके अपना एनालिसिस जो है वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसके फीचर्स के बारे में। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Now, firstly, look on the main definition of run test. So, what is run test for randomness? The runs test is a non-parametric test used to determine whether or not the numbers in the sample form a random sequence. रन टेस्ट जो है हमारे पास एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ये चीज़ फाइंड करने के लिए कि जो सैंपल हमारे पास मौजूद है क्या वो सैंपल वैल्यूज़ जो हैं, यानी सैंपल की जो वैल्यूज़ हैं, क्या वो एक रैंडम सीक्वेंस शो कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, और एक सीक्वेंस होता है ना किसी चीज़ का, एक रैंडमली जो चीज़ आती है। ठीक है, एक चीज़ होती है ना सिलेक्टेड करके आप प्रॉपर वे में उसको अरेंज करके तो वो लेती हैं। इसको अरेंज नहीं करना, सिर्फ एक रैंडमली जो सीक्वेंस शो करे ये वाला सैंपल जो है वो ये शो कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर वो रैंडमली सीक्वेंस जो शो कर रही है वो कितने नंबर्स में शो कर रही है, मतलब इसके कितने रन्स हैं। ये टेस्ट जो है वो बेस्ड कर रहा होता है टोटल नंबर ऑफ रन्स पे, यानी कि वो कितने रन्स जो हैं वो शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि रन से मतलब ये है कि जितना आप जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो ऑब्जर्वेशन जो हैं ओवरऑल एक रैंडमली सीक्वेंस में हो। ठीक है, वो आपके सैंपल की सारी ऑब्जर्वेशंस और एक रन्स पे वो डिपेंड कर रही होती हैं कि वो कितने रन्स जो हैं वो शो कर रही हैं। अगर आप 10 किलोमीटर जो है आपने सुबह के टाइम जो है वो 10 किलोमीटर तक वॉक की, ठीक है, और आप चल रहे थे और आप नॉन स्टॉप चल रहे थे, आपने बिल्कुल भी कहीं पे रुके नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ आपने 10 किलोमीटर की वॉक किया, ठीक है, नॉन स्टॉप, तो वो आपके पास एक कोई भी उसके अंदर और कोई एलिमेंट नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपके पास एक रन कंसिडर करेगी। अगर आप उसके बाद जो है वो 5 किलोमीटर तक चले हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप रुके नहीं हैं, तो ये जो 5 किलोमीटर वाला रन है ये आपके पास ठीक है दूसरा रन जो है वो काउंट होगा। इसी तरह जब भी हमारे पास सैंपल वैल्यूज़ होती हैं ना, हम सैंपल वैल्यूज़ को अरेंज नहीं करते, रैंडमली देखते हैं और रैंडमली देखने के बाद देखते हैं कि यार ये कितनी देर तक ही रन चला। ठीक है, यानी कि आप ये कह लें कोई भी ब्रांड है, आपके पास ब्रांड्स आ जाते हैं, आप ब्रांड्स की एग्जांपल लिख सकते हैं कि कोई भी ब्रांड या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो है या कोई भी ऐसी क्लॉथिंग जो आर्टिकल है वो एक टाइम तक जो है वो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद जो है उसका फैशन आउट हो जाता है। तो जहाँ तक अगर वो 1 महीने तक वो रन चला या 1 महीने तक वो वाला सूट जो है वो ज़्यादातर पब्लिक लोगों को अच्छा लगता रहा, तो आप कहेंगे कि वो वाला जो 1 महीने तक ट्रेंड चला वो हमारे पास जो है वो एक रन है। उसके बाद जो वाले कपड़ों का ट्रेंड चला वो हमारे पास जो है वो दूसरा रन है, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन चेंज हो गई। तो ये वाला हमारे पास रन टेस्ट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि जो हमारा रैंडम हमारा जो सैंपल था वो क्या कोई रैंडम सीक्वेंस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने यहाँ पे बात की कि रन की। अब ज़्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं रन टेस्ट में कि वो रन जो है वो क्या है। रन जो है वो हमारे पास होते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, हमारे पास लेटर्स भी लेटर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जो कि जिसको हम लोग रन कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस होता है वन और मोर आइडेंटिकल सिंबल्स या लेटर्स का। ठीक है, कोई भी सिंपल हो सकते हैं जिसको हम इमीडिएटली फॉलो करते हैं डिफरेंट सिंबल्स के साथ, ताकि और उसके अंदर कोई भी तरह के सिंबल्स जो हैं वो हो सकते हैं। मोस्टली अगर आप देखें तो हम लोग टर्न टेस्ट को यूज़ करते हैं कि क्या इससे कोई पॉजिटिव चेंज आया है या इससे कोई नेगेटिव चेंज आया है, यानी जिस तरह हम साइन टेस्ट को यूज़ करते हैं तो साइन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास हम लोग सिर्फ माइनस और प्लस के साइन को जो है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट यही होता है कि अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड को हमने देखना है कि क्या इसके अंदर चेंज आया पॉजिटिवली या क्या इसमें चेंज आया नेगेटिवली, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइंस को एक देखते हैं। अगर ये जो साइंस बनते हैं
हम उनको देखकर जो है अपने रन्स बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी देर तक चली है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल रन टेस्ट की। आप इस रन टेस्ट में आप ये एग्जाम्पल देखेंगे, आपके पास प्लस और माइनस के साइन है सारे के सारे, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास रैंडमली सारे के सारे साइंस हैं। आप इसमें से अपने रन्स किस तरह काउंट करेंगे, किस तरह ये देखेंगे कि ये जो आपके पास सैंपल था, जो आपके पास एक रैंडम सीक्वेंस शो कर रहा है, वो उसके अंदर कितने रन्स हैं। तो ये प्लस प्लस जो है ये 2 दफ़ा आया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये एक रन कंसिडर होगा। उसके बाद हमारे पास ये दूसरी टर्न स्टार्ट हो गया, यानी कि माइनस साइंस की स्टार्ट हो गई है, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड रन आ गया। अब हमारे पास ये आ गया प्लस का साइन। अब प्लस का साइन जो है वो हमारे पास होगा थर्ड रन, क्योंकि इसके बाद जो है वो आगे नेगेटिव साइंस आ गया, तो पॉजिटिव नहीं है। फिर ये हमारे पास होगा फोर्थ रन, ये होगा हमारे पास फिफ्थ रन एंड दैट वन इज सिक्स रन, ठीक है। इस तरह जो है वो हम अपने रन जो है वो काउंट करेंगे, यानी कि जितनी देर तक एक साइन रहेगा वो हमारे पास एक रन काउंट होगा, फिर चेंज आया, फिर हमारे पास वो दूसरा रन, फिर चेंज आया, फिर तीसरा रन, फिर चेंज आया, फिर हमारे पास फोर्थ रन, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास लेटर्स हैं तो वो किस तरह होंगे, जिस तरह ये हेड है तो ये एक रन, अब टेल्स वाले सिंबल्स आ गए तो ये हमारे पास आ गया सेकंड रन, ये हो गया थर्ड रन, ये फोर्थ वन एंड दैट इज फिफ्थ वन। इस तरह से हम अपने रन जो है वो काउंट करते हैं और इसको हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली जगह पर जहाँ पर हम लोग ने किसी ट्रेंड को फॉलो करना हो और देखना हो कि क्या इसके अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है, वो इस टाइम कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके अंदर हाइपोथेसिस जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, क्योंकि हमारे पास रन टेस्ट जो है वो वन सैंपल के लिए भी होता है और टू सैंपल्स के लिए भी होता है। जब हमारे पास रन टेस्ट जो है वो सिर्फ एक सैंपल के लिए है, यानी कि एक सिंगल पॉपुलेशन के लिए है, तो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होंगे कि दैट द ऑब्जर्वेशंस हैव बीन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो रैंडम होगा। और अगर हमारे पास टू पॉपुलेशन हैं तो हम कहेंगे कि रैंडम सैंपल्स कम फ्रॉम पॉपुलेशन हैव आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइंग दैट दे हैव इक्वल मीडियंस या मीन्स, ठीक है। इस तरह के हमारे पास हाइपोथेसिस आएंगे। नेक्स्ट वन है कि हम कहाँ कहाँ किधर किधर यूज़ करते हैं रन टेस्ट को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला ये टेस्ट है, क्योंकि ये रन पे होता है तो मोस्टली लोग जो है वो रन में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ शो कर रहा है। अगर हम इससे सिंबल्स या कोई लेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो हम किस तरह यूज़ करेंगे, किस जगह पे यूज़ करेंगे, तो वो हम आपसे डिस्कस करती हूँ। अब जो रन टेस्ट है वो एक हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है जो हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए डाटा की रैंडमनेस को बताता है कि डाटा जो है वो किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर आप ये पैटर्न देखें तो आप देखेंगे ये पैटर्न आपको क्या शो कर रहा है कि आप यहाँ से ऊपर गए, आपने मतलब आपने कोई चीज़ गेन की, उसके बाद वो चीज़ लॉस की और उसके बाद फिर वो चीज़ गेन कर ली, ठीक है। वो एक ट्रेंड शो कर रहा है, यानी किस तरह का कोई ट्रेंड शो कर रहा है। ये जो हमारे पास ट्रेंड शो हो रहा है ना, अप एंड डाउन वाला, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर किस पॉइंट पर किस वजह से कौन सी डाटा जो है वो इफेक्ट हुआ है और उसका पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। अक्सर हमारे पास ट्रेंड जो है इस तरह हो गया, इस तरह हो जाता है, फिर इस तरह होता है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास इस तरह के ट्रेंड्स आते हैं। अब वो ट्रेंड वैल्यूज का हम ग्राफ देखते हैं और उससे शो कर लेते हैं कि भाई कौन सी चीज़ जो है यहाँ पे इफेक्टिव हो रही है। अब ये वाला जो टेस्ट है या ये वाला जो एनालिसिस है वो मोस्टली टेक्निकल ट्रेडर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं रन टेस्ट को, ये एनालाइज करने के लिए कि कौन सा स्टैटिस्टिकल ट्रेंड है जो कि उनको हेल्प करेगा किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में। यानी कि जब लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको हर एक मिनट के बाद जो ट्रेड की वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं, वहाँ पर या तो वो पॉजिटिव शो करती हैं कोई चीज़ या कोई नेगेटिव चीज़ शो करती हैं, तो उनकी उस ट्रेडिंग जो है वो ट्रेंड पे डिपेंड कर रही होती है कि इस टाइम या इस वक्त एक सेकंड में एक मिनट में कौन सी चीज़ जो है वो ट्रेंड शो कर रही है। अगर वो वहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी करते हैं तो वो उनको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मोस्टली टेक्निकल ट्रेडर्स जो हैं वो रन टेस्ट को यूज़ करते हैं अपने ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए कि उनको किस तरह से प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये अक्सर साइंस पे डिपेंड कर रही होती है, जिस तरह प्लस माइनस के थे और एक रन्स को शो कर रही होती है। वो बताती है कि अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ लगाएंगे
ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यूज लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ये रन जो है वो कितनी देर तक चलेगा, ठीक है। उसके अलावा मतलब जिस तरह अगर पॉजिटिव रन है तो वो 2 मिनट्स तक चलेगा या 4 हॉर्स तक चलेगा, कितनी देर तक ये वाला ट्रेंड जो है रन जो है वो चलेगा, तो उसके बाद दूसरा रन शुरू होगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइंस वाला रन है तो कितनी देर चलेगा, उसके बाद जो है वो नेगेटिव रन जो है वो कितनी देर चलेंगे, फिर उसके बाद जो पॉजिटिव है कितनी देर चलेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव है कितनी देर चलेंगे। मतलब इस तरह वो बताता है कि इसके बाद पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव रन ही चलेंगे या नेगेटिव रन चलेंगे, एक रन की फॉर्म में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड है कि वो प्राइस मूवमेंट देखे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वो क्या है रन टेस्ट को कंडक्ट करेगा ये देखने के लिए कि आया कितनी प्राइस एक्शन जो है स्टॉक में या फ्यूचर आने वाले में आपके लिए रिलायबल है, अच्छी हैं कि आप इस स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा, और यहाँ फिर आपको को कितना नुकसान हो सकता है, या आपके लिए टाइम जो है सही नहीं है। तो आप रन टेस्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग मार्केट आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि सिर्फ ये ट्रेडिंग के ही पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है रन टेस्ट, या इसके अलावा और भी किस तरह के पैटर्न्स जो हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। तो रन टेस्ट से जी बिल्कुल हम लोग किसी भी तरह का कोई भी ट्रेंड जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि भाई ये क्या शो कर रहा है, कोई भी ओसिलेशंस हैं उनको देख सकते हैं, अगर कोई डाटा क्लस्टर फॉर्म में है या मिक्सचर्स फॉर्म में है, ठीक है, हम उससे भी इसको इस डाटा को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ लाइन इस तरह शो हो रही हैं ऐसे मिक्सचर्स फॉर्म में है, तो यहाँ पर हर लाइन जो है वो डिफरेंट कलर एंगल से शो हो रही होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये डिफरेंट कलर एंगल्स में शो हो रही हैं, हम डिफरेंट कलर्स को देखते हुए शो करेंगे कि ये वाला कलर क्या शो कर रहा है, ये वाला कलर क्या शो कर रहा है, इससे हमें क्या समझ आ रही है, इससे हमें क्या समझ आ रही है, हम अपने डाटे की देख लेंगे। अगर क्लस्टरिंग फॉर्म में है वो उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ट्रेंड शो कर रहा है किसी भी चीज़ का, यानी कि कोई भी अगर प्राइस हमारे पास थी वो डाउन हुई फिर इंक्रीज हुई फिर डाउन हुई फिर इंक्रीज हुई, तो वो ट्रेंड से हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइम में या किस टाइम पीरियड में क्या चीज़ शो होगी। तो इससे हम लोग डिफरेंट ट्रेंड्स में डिफरेंट मिक्सचर्स डिफरेंट क्लस्टरिंग डाटा में इसको यूज़ करके डिटेक्शन कर सकते हैं कि हम लोग इस टाइम किस काम को करें। तो मोस्टली जो है वो आपको बेस्ट एग्जांपल यही है कि रन टेस्ट को हम लोग जो है वो ट्रेडिंग मार्केटिंग में यूज़ करते हैं। जो लोग ट्रेड करते हैं, जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं और वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से फॉलो अप हो रही है और क्या उसके जो है नताइज होंगे, और कौन सा रन जो है वो कितनी देर तक चलेगा, ताकि उनको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ठीक है। होप्स हो के आपको रन टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि हम रन टेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कहाँ-कहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखी जाए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मेन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग मिस कर देते हैं, जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम होती है कि हम ये टेस्ट कहाँ पर यूज़ करना है। तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर कोई ट्रेडिंग वाली कोई भी ट्रेडिंग वाला एनालिसिस कर रहे हैं या कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पर रन टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ताकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और हमें ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अथेंटिक देगा, और हम इसके ग्राफ से पैटर्न से शो कर लेंगे कि हमारी स्टॉक मार्केट या हमारी ट्रेडिंग मार्केट क्या शो कर रही है। उसके अलावा अगर हम ट्रेडिंग कोई भी बायॉन्स है या इस तरह के कोई भी फीचर्स हैं हमारे पास, जो हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी देख सकते हैं। लोग वहाँ पे जो बैक पे आपको एनालिसिस बता रहा होता है ना, वो एनालिसिस आपको रन टेस्ट का बता रहा होता है, ठीक है, कि वो बता रहा होता है कौन सा रन कहाँ तक चलेगा। तो मिलते हैं कल एक नई लेक्चर के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।